प्रॉब्लम रहती है, जो जॉब है वो इतना पैसा नहीं दे पा रहा है, कई सारी चीज़ें जो पूरी, कई यूथ ऐसे हैं जिनको पूरा घर ही संभालना पड़ रहा है, अपने माँ बाप को देखना पड़ रहा है क्योंकि माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, कई माँ बाप की पेंशन नहीं है तो टेंशन भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आज यूथ के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया है, परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया है। दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पुराने समय में हम अलग रहते थे, इंडिया का यूथ अलग था, अमेरिका का यूथ अलग था, मिक्सिंग नहीं होती थी। अब मोबाइल खोलते ही मिक्सिंग हो रही है। हम देखने की यूरोप के लोग यूथ तो ये कर रही है, वो कर रही है, चाइना का यूथ ऐसा कर रहा है, बगल में नेपाली यूथ ये ऐसा है, यहाँ तक कि इंडिया के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट का यूथ ऐसे रह रहा है। हमें भी ऐसे कपड़े चाहिए, हमें भी ऐसा मोबाइल चाहिए। वो बगल वाला लड़का इतनी बड़ी कार लेके घूम रहा है, बगल वाले लड़के को नहीं देखा, वहाँ पे तो उसको अपने मम्मी पापा को भी लेके जाना है, फैमिली को भी लेके जाना है। आपके पास तो ओला उबर ही काफ़ी है, नहीं ओला उबर नहीं, मुझे वो वाली गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। तो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज यूथ पे बहुत प्रेशर बना रही हैं। पर हमने शायद ये निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार 17, 27 से 30। हमें क्या करना है? हमें इन सबसे ऊपर उठना है। हमें यीशु मसीह पे अपना पूरा दृष्टिकोण रखना है, देखना है यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, पढ़िएगा लूका 17, 27 से 30। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। लोग क्या करते थे? नंबर 1 ध्यान में रखिए, खाते पीते थे। नंबर 2, और उनमें विवाह होते थे। विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। जल प्रलय ने आकर सबको नष्ट कर दिया। आगे पढ़िए। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में क्या हुआ था? कि लोग खाते पीते, लोग खाते पीते, नंबर 1 लेन देन करते, पेड़ लगाते। लेन देन करना मतलब बिजनेस चलाना, बिजनेस करते थे, पेड़ लगाते थे, पेड़ों पौधों का बिजनेस, इकोलॉजी, फॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना तो अच्छी बात है। आगे, और घर बनाते थे। घर बनाना भी जरूरी है। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, जिस दिन लूत सदोम से निकल गया, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। आग और गंधक आकाश से बरसी और सब नष्ट कर दिया। क्या गलत करते थे उन लोग? भाई घर बनाना भी जरूरी है, पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी है, बिजनेस करना भी जरूरी है, और शादियां करते थे। क्या गलत करते थे? कोई बताएगा क्या गलत करते थे? कोई झूठ ऐसा तो लिखा नहीं बाइबल में, झूठ बोलते थे, मर्डर करते थे, चोरी करते थे, तो कहीं नहीं लिखा। पर आग और गंधक बरस गई और जल प्रलय आ गई, तो क्या गलत करते थे? क्या गलत करते थे बताइए। हाँ, हमारे सीनियर पोस्ट यूथ सैमुअल सर बताते हैं कि परमेश्वर को भूल चुके थे, अपनी जिंदगी में इतने व्यतीत होते थे, दुनियावी बातों में व्यतीत हो गए कि परमेश्वर को तो भूल गए आप पैसों में, लोभ में। आज क्या हो रहा है? आज कहाँ है सारे यूथ? मोबाइल में है। आज यूथ कहाँ पर है? शेयर मार्केट में डूबा हुआ है, थोड़ा सीनियर यूथ रील्स में डूबा हुआ है, थोड़ा जूनियर यूथ। जवान जो हो रहे हैं वो आजकल मोबाइल पे गेम्स भी आ गए हैं, हाई फाई मोबाइल आ गए हैं, हाई फाई लैपटॉप आ गए हैं, पबजी जैसे गेम्स और भी अब नए नए किस्म के गेम्स आ गए हैं, वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं अपना समय। और क्या कर रहे हैं? शराब में, नशे में। इंडिया की सबसे बुरी हालत है शराब और नशे में। हर स्टेट की यही कहानी, लोग कहते हैं पंजाब में ज़्यादा है, यूपी में ज़्यादा है, हर स्टेट में यही है। मैं यहाँ से लेकर तमिलनाडु तक में रह चुका हूँ और तमिलनाडु की भी हालत मैंने ये देखी थी। शराब और नशा बहुत कॉमन चीज़ है। जब तक आदमी 40 तक आता है तब तक समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। और सारा यूथ इस चीज़ों में डूबा हुआ है। जो शराब और नशे से दूर रहते हैं वो मोबाइल में डूबे हुए हैं। पर आप मोबाइल खोल के क्या यीशु मसीह की प्रार्थना सुनते हैं, गाने बजाते हैं, यीशु मसीह के बारे में खोज करते हैं? पहले बाइबल में रोज खोज करते थे, अब मोबाइल के द्वारा भी खोज कर सकते हैं। पर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा?
यही होगा। अचानक यीशु मसीह आएगा, अचानक आएगा और कहेगा बेटा क्या कर रहे थे तुम। आज मेरे रिसेंटली एक चर्च में ही मेरी उम्र के एक थे, मेरे काफ़ी पुराने